इस कहानी में एक पिशाच जो आधा इंसान और आधा राक्षस होता है, एक सुंदर लड़की से प्रेम करता है। यह लड़की एक साधारण इंसान है, लेकिन उसकी दिलचस्पी उस नरपिशाच में है जिसे वह पहली बार एक अंधेरे रात में देखती है। शहर के बाहरी इलाके में एक जंगल के पास एक रहस्यमय किला खड़ा था। उस किले में एक अजीब सी ऊर्जा बसती थी। किले के पास एक गांव था जहां लोग अजीब घटनाओं के बारे में अक्सर चर्चा करते थे, लेकिन एक लड़की आर्या इन सब बातों से अनजान थी। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जो हर नई बात को जानने की चाह रखती थी। एक रात जब वह किले के पास से गुजर रही थी, उसने एक अजीब शोर सुना। दरवाजे के पास खड़ा एक आदमी जो उसकी नजर में बेहद आकर्षक था, उसका ध्यान खींचता है। वह शख्स रामजाल आधा इंसान और आधा नरपिशाच था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था जो आर्या को आकर्षित करता है। रामजाल ने अपनी सच्चाई आर्या से छुपाई थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा थी जो उसे अपने सच्चे रूप को छुपाने के लिए मजबूर करती थी। धीरे धीरे आर्या और रामजाल के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई जो प्रेम में बदल गई। लेकिन रामजाल को यह भय था कि उसकी पहचान आर्या के लिए खतरा बन सकती है और वह उसे छोड़ने का फैसला करता है। आर्या, जो अब रामजाल के बिना नहीं रह सकती थी, उसके पीछे भागती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। वह रामजाल से कहती है कि मैं तुम्हें तुम जैसा ही पसंद करती हूं, चाहे तुम जैसे भी हो। रामजाल का दिल पिघल जाता है और वह स्वीकार करता है कि वह अब और नहीं भाग सकता। वह अपनी नरपिशाच शक्तियों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करता है ताकि वह आर्या के साथ एक सामान्य जीवन जी सके। लेकिन एक दिन एक भयंकर राक्षस जो रामजाल के अतीत से जुड़ा था, आकर उन्हें चुनौती देता है। इस युद्ध के बीच रामजाल अपनी पूरी ताकत से आर्या की सुरक्षा करता है। आखिरकार वह राक्षस को हराकर आर्या के साथ एक नई शुरुआत करता है। कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है जब रामजाल और आर्या एक दूसरे के प्यार में विश्वास रखते हुए अपने भविष्य को साथ जीने का संकल्प लेते हैं। यह कहानी न केवल प्रेम के बारे में है, बल्कि यह आत्मस्वीकृति, साहस और संघर्ष के बारे में भी है। रामजाल और आर्या की प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। युद्ध से उभरकर दोनों ने न केवल एक दूसरे को पाया, बल्कि अपनी शक्तियों और कमजोरियों को भी समझा। रामजाल ने अपने नरपिशाच रूप को स्वीकार किया और आर्या ने उसे पूरी तरह से अपनाया। उनका प्यार अब किसी रहस्य से बाहर आ चुका था और वे साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार थे। लेकिन उन्हें पता था कि दुनिया में बहुत सी चुनौतियां उन्हें इंतजार कर रही थीं। रामजाल का नरपिशाच रूप हमेशा एक खतरा बना रहेगा और आर्या का सामान्य इंसान होना उसे हमेशा एक असुरक्षित स्थिति में डाल सकता था। फिर भी दोनों ने यह तय किया कि वे किसी भी कठिनाई का सामना करेंगे, क्योंकि उनका प्यार इससे कहीं ज्यादा मजबूत था। एक दिन एक अनहोनी घटना घटी। रामजाल की पुरानी दुश्मन नरपिश, जो एक शक्तिशाली राक्षसी महिला थी, लौट आई। वह रामजाल से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि रामजाल ने उसे अपने अतीत में हराया था। नरपिशाच देवी ने आर्या को किडनैप कर लिया और उसे अपने राक्षसी जादू से नियंत्रण में करने की कोशिश की। आर्या ने खुद को एक जादुई जाल में फंसा हुआ पाया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी ताकत को पहचाना। उसने रामजाल को एक संकेत भेजा और रामजाल ने तुरंत आकर देवी से मुकाबला किया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, जहां रामजाल ने अपनी नरपिशाच शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देवी को हराया। लेकिन युद्ध के दौरान रामजाल को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां आर्या की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा बन सकती हैं। उसे यह भी समझ में आया कि अब उसे अपनी पहचान और अपनी शक्तियों को और अधिक संतुलित तरीके से उपयोग करना होगा, ताकि वह अपनी प्रिय को कभी खतरे में न डाले। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब रामजाल ने आर्या से कहा, मुझे डर है कि मेरी शक्तियां तुम्हारे लिए कभी न खत्म होने वाली परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी शक्तियां तब तक खतरनाक नहीं हैं जब तक हम साथ हैं। हमारी प्रेम की ताकत सब कुछ जीत सकती है। इसके बाद रामजाल और आर्या ने एक नई राह पर कदम रखा। उन्होंने एक नए गांव में बसने का निर्णय लिया, जहां दोनों मिलकर अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकते थे। रामजाल अब अपनी नरपिशाच पहचान को पूरी तरह से स्वीकार करने लगा था और आर्या ने उसे बताया कि उसका प्यार उसे किसी भी रूप में स्वीकार करता है। वे दोनों अब एक शांत और खुशहाल जीवन जीने लगे, जहां उनके बीच विश्वास और प्रेम सबसे बड़ी ताकत थी।
उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्यार किसी भी भूतपूर्व या भविष्य के डर से परे होता है। रामजाल और आर्या का संबंध इस बात का प्रतीक था कि प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अंततः जीत सकता है। और इस तरह नरपिशाच और एक साधारण इंसान का प्रेम कथा एक नए अध्याय के साथ समाप्त हुई, जहां प्यार ने हर राक्षस, हर कठिनाई और हर अंधेरे को मात दी। रामजाल और आर्या का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके प्यार की कहानी सिर्फ उनके दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रह सकती थी। दोनों ने मिलकर एक नया गांव बसाने का निर्णय लिया, जहां वे न केवल अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकते थे, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते थे। वे जानते थे कि ऐसे और लोग होंगे जिनकी मदद की जरूरत थी और जिनके लिए उनकी ताकत का सही उपयोग किया जा सकता था। एक दिन जब वे अपने नए घर में बसी हुई जिंदगी जी रहे थे, एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक अजीब प्रकार के राक्षस, जिसे अंधकार राक्षस कहा जाता था, गांव के पास से गुजरने वाली नदी में आकर रुक गया। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसकी उपस्थिति ने पूरा क्षेत्र अंधकार में डुबो दिया था। रामजाल और आर्या ने इसे चुनौती देने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अंधकार राक्षस न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसने राक्षसी जादू भी सीखा था, जो रामजाल के नरपिशाच रूप के प्रभाव को बेअसर कर सकता था। दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस बार सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि एकजुट होकर और अपने दिलों की शक्ति से लड़ना होगा। आर्या ने रामजाल से कहा, हमने पहले भी यह सीखा है कि हमें सिर्फ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपनी आत्माओं की ताकत भी दिखानी होगी। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। रामजाल ने उसकी बात को दिल से सुना और दोनों ने मिलकर अंधकार राक्षस का सामना किया। यह लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। अंत में आर्या की शुद्धता और रामजाल की नरपिशाच शक्तियों ने मिलकर राक्षस को हराया और उसकी अंधकार शक्तियों को खत्म कर दिया। कहानी का तीसरा मोड़। लेकिन जैसे ही राक्षस पराजित हुआ, रामजाल और आर्या ने महसूस किया कि उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। वे जानते थे कि इस दुनिया में और भी राक्षस, शक्तियां और रहस्य हैं, जिन्हें उन्होंने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं था। लेकिन अब दोनों पूरी तरह से एक दूसरे पर विश्वास रखते थे और उन्हें यकीन था कि चाहे जो भी हो, उनका प्यार और साझेदारी उन्हें हर कठिनाई से पार करवा सकती है। रामजाल ने आर्या से कहा, तुम मेरे साथ हो और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब हम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। आर्या मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार रामजाल और आर्या ने एक नई यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी शक्तियों का, बल्कि अपने दिल की ताकत का भी उपयोग किया। वे ये जानते थे कि उनका प्यार कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक अडिग विश्वास, साहस और संघर्ष का प्रतीक था, जो उन्हें हर चुनौती से पार करवा सकता था। कहानी का अंतिम अध्याय। रामजाल और आर्या ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, जहां नरपिशाचों और इंसानों के बीच की सीमाएं मिट गई। वे दोनों एक ऐसे संसार का निर्माण करने में सफल हुए, जहां सबका स्वागत था, चाहे वे इंसान हो, नरपिशाच या कोई और। उन्होंने अपने प्रेम से दुनिया को यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते प्रेम, विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं और इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। रामजाल और आर्या का प्यार न केवल उनकी कहानी को जीवित रखे, बल्कि यह हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गया कि जब प्यार सच्चा होता है, तो वह हर कठिनाई और राक्षस को भी हराता है। रामजाल और आर्या का साम्राज्य अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और सुरक्षित था, लेकिन दोनों जानते थे कि शांति हमेशा बनी नहीं रहती। समय बीतने के साथ रामजाल और आर्या ने कई जादुई और दैवीय घटनाओं का सामना किया। एक दिन एक प्राचीन और शक्तिशाली साधु, महालक्ष्मी, जो कभी एक महान संत थीं, उनके पास आईं। वह जानती थी कि रामजाल और आर्या ने संसार में प्रेम और शांति की मिसाल पेश की है, लेकिन एक गहरी चेतावनी भी दी थी। तुम दोनों ने जो शक्ति पाई है, वह दुनिया के बहुत से प्राचीन राक्षसों और बलवान शक्तियों के लिए खतरा बन सकती है, महालक्ष्मी ने कहा। तुम्हारे प्रेम ने अंधकार से परे की ताकतों को जगाया है और अब उन्हें नियंत्रित करना तुम्हारी परीक्षा होगी। रामजाल और आर्या ने महालक्ष्मी की बातों को गंभीरता से सुना और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए और भी अधिक सतर्क रहने का निर्णय लिया। महालक्ष्मी ने उन्हें एक रहस्यमय सिंहासन के बारे में बताया, जो एक प्राचीन सिंहासन था,
जिसमें न केवल महान शक्ति थी बल्कि यह सच्चे प्रेम की जांच भी करता था। इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक व्यक्ति को हर परीक्षा से गुजरना होता था, और अगर वह अपने प्रेम को सही रूप में साबित कर पाता तो उसकी शक्तियों में अनंत वृद्धि हो जाती। रामजाल और आर्या ने यह तय किया कि वे सिंहासन पर बैठने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह उनकी प्रेम परीक्षा और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। सिंहासन की परीक्षा। सिंहासन की ओर जाने के रास्ते में कई जादुई बाधाएं और रहस्यमय ताकतें उनके सामने आईं। एक पहाड़ी में उन्होंने एक विशाल ध्वनि की दीवार का सामना किया, जो केवल सच्चे दिलों के मिलन से ही पार की जा सकती थी। यह दीवार उनकी आंतरिक चिंताओं, डर और संकोच को बाहर लाती थी, लेकिन रामजाल और आर्या ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए उस दीवार को पार किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके दिलों का प्यार और विश्वास एक साथ मिलकर हर दीवार को गिरा सकता था। आखिरकार वे सिंहासन के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। महालक्ष्मी ने कहा, सिंहासन पर बैठने के लिए तुम दोनों को अपने दिल की सच्चाई से सामना करना होगा। क्या तुम अपने प्यार में इतना विश्वास रखते हो कि किसी भी बाधा को पार कर सको, या क्या तुम्हारी ताकत केवल अपने रूप, अपनी शक्तियों और अपने अतीत पर निर्भर है? रामजाल और आर्या ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी संकोच के दोनों ने अपनी पूरी सच्चाई स्वीकार की। रामजाल ने कहा, मैं एक नरपिशाच हूं, लेकिन आर्या के साथ मैं एक इंसान हूं। उसका प्यार ही मेरी असली ताकत है। आर्या ने कहा, मेरे लिए रामजाल का प्रेम किसी भी राक्षस या डर से बड़ा है। यह प्रेम मेरे दिल की सबसे सच्ची ताकत है। सिंहासन की शक्ति ने उनकी सच्चाई को स्वीकार किया और उनका प्यार अनंत रूप से शक्ति से भर गया। जैसे ही दोनों ने सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी, एक विशाल आकाश में रोशनी की किरणें फैल गई और चारों ओर शांति का माहौल छा गया। रामजाल और आर्या के दिलों में अब एक नई शक्ति थी, जो उन्हें न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा करने बल्कि पूरे संसार में प्रेम और शांति का प्रचार करने में सक्षम बनाती थी। कहानी का अंतिम अध्याय। सिंहासन पर बैठने के बाद रामजाल और आर्या ने सभी शक्तियों को एक साथ एक महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने ये सीखा कि प्रेम केवल उनके बीच नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैलने वाली एक दिव्य शक्ति बन चुकी थी। उनका साम्राज्य अब एक उदाहरण बन गया कि सच्चे प्रेम और विश्वास से कोई भी अंधकार और राक्षस का सामना किया जा सकता है। नरपिशाच और इंसान दोनों ने मिलकर एक दुनिया बनाई जहां सबका स्वागत था और सभी को प्रेम की शक्ति का एहसास हुआ। रामजाल और आर्या का प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा बन गया जिसे लोग सदियों तक याद करेंगे। यह संदेश देता था कि सच्चा प्यार किसी भी रूप, जाति या अतीत से परे होता है और वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।